हेलो चिल्ड्रन। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 3 मैथ्स ओलंपियाड चैप्टर 5 दैट इज लेंथ, वेट, कैपेसिटी, टाइम एंड टेम्परेचर। सो हम इसमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे पहले वो हम देख लेते हैं, राइट। सो द टॉपिक्स आर measuring length and weight using ruler and weighing scale respectively, measuring quantity in units, comparing lengths or weight, telling time using AM and PM, months in a year, weeks and days in a month, days in a week, relation of years, months, weeks, days, hours, minutes and second, measuring time spent in activities, reading और measuring temperature on thermometer in Celsius और Fahrenheit, जिसको हम C और F लिखते हैं, word problems, conversion of units from one unit to another, reading time by clock, right? So let's start from question number 1. Tree A is shorter than tree B by, अब हमें देखना है दोनों की लेंथ कितनी है मीटर्स में। दिस इज मीटर 1 2 3 4 5 6, ट्री ए ट्री बी। अब देखते हैं फोर्थ है हम ट्री ए है हमारा 4 तक एंड ट्री बी कहाँ तक है 6 तक, ठीक है। So what's the difference between 6 and 4? 2. So tree A is shorter than tree B by 2 meter. Okay, so answer is 2 meter. Next, the weight of stool is dash heavier than weight of tray of eggs. So the stool का weight है वो है 428 ग्राम and the weight of egg is 262 ग्राम, ठीक है। दोनों का पहले तो हम देखेंगे कि measuring scale दोनों का सेम है, ग्राम ग्राम, ठीक है। अब हम देखेंगे कि वो उससे कितना हैवी है, कितना हैवी है तो हम उसके क्या करेंगे, माइनस करेंगे। किस में से 428 में से 262 हम माइनस करेंगे, ठीक है। सो इफ़ वी माइनस 428 माइनस 262, सो आपका आएगा 166, सो आंसर विल बी 166 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रॉम अ रोल ऑफ वायर ऑफ लेंथ 66 मीटर, स्मॉल पीसेज ऑफ लेंथ 3 मीटर ईच इज कट, हाउ मेनी स्मॉल पीसेज आर फॉर्म। अब ये रोल है वायर का, ठीक है। अगर वायर इतनी लंबी है और भी लंबी है, उसमें से 3 मीटर के पीसेज हमने कट कर दिए, तो हम कितने पीसेज कट कर सकते हैं वो हमसे पूछा है। सो टोटल लेंथ है वायर की 66 मीटर, है ना। एंड उसके अलावा हम 3 मीटर करेंगे कट, तो हम क्या करेंगे 66 को डिवाइड करेंगे किससे, 3 से। सो 66 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 22, सो आंसर विल बी 22, ठीक है। नेक्स्ट, two milk containers contain the quantity of milk as shown. Which container contains more quantity of milk and by how much? ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, पहले हम देखेंगे फर्स्ट कंटेनर में लिखा हुआ है 19 लीटर, दिस इज पी, एंड सेकेंड कंटेनर में है जो कि है Q 24 लीटर, ठीक है। सबसे पहले तो किस में ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है Q में, तो Q आएगा आंसर। कितना है तो हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, 24 माइनस 19 इज 5, सो आंसर विल बी Q एंड 5 लीटर, ठीक है। नेक्स्ट, द गिवन क्लॉक शोज द टाइम इन द इवनिंग एट विच रोहन स्टार्ट्स एंड फिनिशेज हिज होमवर्क। ये है स्टार्ट का टाइम और ये है फिनिशेज, राइट। हाउ लॉन्ग डज ही टेक टू कंप्लीट हिज होमवर्क। तो इन दोनों का अगर हम डिफरेंस देखें तो कितना आएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 7:30 है ये और ये है 9:15, ठीक है। तो हम पहले करेंगे 7:30, सो हम कैसे करेंगे, 7:30 से पहले हम देखेंगे 8:30, 7:30 टू 8:30 मीन्स 1 आवर, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं 7:30 टू 8:30 इज 1 आवर। अब 8:30 से हमें निकालना है 9:15, सो 8:30 मतलब 8 इधर होगा 30 इधर होगा, है ना। सो 8:30 से 9 तक होगा 30 मिनट्स, ठीक है। एंड उसके बाद 8:30 हम लिख लेते हैं, 8:30 से 9 हो गया हमारा 30 मिनट्स, एंड और 9 से 9:15 तक हो गया हमारा 15 मिनट्स, ठीक है। तो कैलकुलेट करो, 1 आवर 30 मिनट्स 15 मिनट्स, तो कितना हो गया 1 आवर एंड 30 और 15 को प्लस करो, सो ये हो गया 1 आवर एंड 30 प्लस आपका 15 45, तो 1 आवर 45 मिनट्स, ठीक है। सो आंसर क्या हो गया आपका 1 आवर 45 मिनट्स।
नेक्स्ट नेक्स्ट, इफ 1 bucket is equals to 3 jug water and 1 jug water is 2 liter, then what is the capacity of the bucket? कैपेसिटी होता है कि उसके अंदर कितना सामान आ सकता है, कितना पानी आ सकता है, ठीक है। तो अब हमें क्या बताना है? 6 लीटर बकेट, हाँ 6 लीटर, ठीक। कैसे किया? टेबल के ठीक। 2 4 6। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। हाफ ऑफ अ डे इज 12। हमें पहले तो दिखाओ, हमें क्या करना है? करेक्ट, करेक्ट को पहले तो मार्क करो, जो करेक्ट होगा वो करना है ना हमें, तो इसको अंडरलाइन कर लो, ठीक है। उसके बाद अब देखो कौन सा करेक्ट है। हाफ ऑफ अ डे इज 12 आवर्स, सो हाफ ऑफ अ डे इज 12 आवर्स, इज इट करेक्ट और नॉट? 24 आवर्स होते हैं ना वन डे में, तो हाफ कितना हुआ? 12। तो ठीक है ये, हाँ ठीक है, लगा दो फिर। अभी चेक कर लो पहले। 1/5 1/5 ऑफ एन आवर इज 321 मिनट्स। 1/5 का मीनिंग होता है कि हमारे 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 1 आवर में 60। 60 को अगर 5 से डिवाइड कर देंगे, आई डोंट नो हाउ ठीक है, तो कितने मिनट्स आएंगे? डिवाइड करना 12। नहीं आता है मुझे। ओके, तो 12 मिनट्स आएंगे, लेकिन इसमें 320 है, सो इट इज रॉन्ग। 1/6 ऑफ अ डे इज 3 आवर्स, ठीक है। तो 1/6 ऑफ अ डे इज 3 आवर्स। 1/6 ऑफ अ डे मीन्स 24 आवर्स को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा आपका, बताओ। 6। नहीं, 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा ना, तो ये 3 आवर्स है, तो ये भी गलत है। सो आंसर इज ए, राइट। नेक्स्ट, विच बॉक्स इज दी हैवीएस्ट? कौन सा हैवी है? पहले हम सबका वेट देखेंगे कितना है, फिर देखेंगे सबसे ज़्यादा कौन सा है, एंड दैट विल बी दी हैवीएस्ट। ओके, तो चलो वेट देखो सबका। पी का कितना वेट है? 12 kg है? नहीं, 9 है, हाँ। इसका कितना वेट है? 3। इसका इसका है 6। इसका 8। गुड, 9, ठीक है। नेक्स्ट, विच थर्मामीटर शोज, हाँ, विच थर्मामीटर शोज 88 डिग्री फ़ारेनहाइट? एफ इज फॉर फ़ारेनहाइट। हाँ, अभी ये 3rd क्लास में आता है, 2nd क्लास में नहीं आता ये। आई डोंट नो हाउ। विच थर्मामीटर शोज 88 डिग्री फ़ारेनहाइट? तो पहले देखेंगे 88 सारे फ़ारेनहाइट है, एफ 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 एफ, ठीक है। और हम देखेंगे कि 88 किस में है, बताओ। देखो 88 किस में है आपका? फर्स्ट है 80 और 90 के बीच में। यहाँ पर आप देखोगे तो 85, 86, 87, 88, ठीक है। इसमें तो 70 और 80 के बीच में है, इसमें 70 और 60 के बीच में, इसमें 70 और 80 के बीच में, तो आंसर विल बी ए, ठीक है। नेक्स्ट, रेड पेंसिल इज डैश लॉन्गर देन येलो पेंसिल। तो हमें पहले रेड पेंसिल का निकालना है लेंथ, फिर हम निकालेंगे येलो पेंसिल की, देन वी विल सब्ट्रैक्ट इट, देन वी विल सब्ट्रैक्ट इट, ठीक है। तो पहले रेड पेंसिल देखते हैं कितनी लंबी है। स्टार्ट और ये खत्म इधर पे हो रही है। 1 2 सेंटीमीटर या इंच? सेंटीमीटर। मीनिंग ये सारे छोटे 0 से लेके 1 तक हो गया 1 सेंटीमीटर ना, बट हमें तो यहाँ से स्टार्ट करना है, तो 1 से लेके यहाँ तक हो गया 1 2, ऐसे काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या ये पूरा 1 है, ये हाफ है, यहाँ तक हो गया 7, फिर यहाँ पे बोलो 8। 8 9 10 11। ठीक है, तो रेड पेंसिल हो गई 11। अब बताओ येलो पेंसिल। येलो पेंसिल का होगा, ये इधर से जा रही है 3 पर और इधर से खत्म हो रही है 8 पर। 1 2 3 4 5। माइनस कर दो फिर, 11 - 6, 11 माइनस, सॉरी 11 - 5। मैंने आपको आंसर ही बता दिया था। 6। ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? अब आपको बताना है इनकरेक्ट कौन सा है, ठीक है। वाटरमेलन, पम्पकिन, कैबेज,
सॉरी कॉलीफ्लावर, वाटरमेलन एंड पम्पकिन एंड कैबेज। कॉलीफ्लावर, ठीक है। सो वाटरमेलन एंड पम्पकिन आर ऑफ इक्वल वेट, हमें बताना है इनकरेक्ट, ठीक है ना। वाटरमेलन पम्पकिन दोनों इक्वल है, बताओ, है ना। equal तो ये तो करेक्ट है। वाटरमेलन इज लाइटर देन कॉलीफ्लावर, वाटरमेलन इज लाइटर देन कॉलीफ्लावर, ये इससे लाइट है क्या, गलत। है ना। तो आंसर हो गया आपका बी, ठीक है। और भी चेक कर लो ना। हाँ और भी चेक करो। पम्पकिन इज हैवियर देन कॉलीफ्लावर, पम्पकिन इज हैवियर देन कॉलीफ्लावर, गलत। मतलब ठीक है ना ये तो, ओह हाँ ठीक है। नीचे है ना, तो ये तो ठीक है, हमें तो इनकरेक्ट बताना नीचे है। वाले हेवियर होते हैं क्या? हाँ जी, ओके। नीचे जो हैवी होगा वो नीचे बैठ जाएगा ना। कॉलीफ्लावर इज लाइटर देन वाटरमेलन, कॉलीफ्लावर इज लाइटर देन वाटरमेलन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। Correct. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैवीएस्ट, बताओ हैवीएस्ट कौन सा होता है, बैट, कॉम, लीफ, पेंसिल, बैट। ठीक है। नेक्स्ट, विच इज द क्लोजेस्ट क्वांटिटी ऑफ वाटर टियाज वाटरिंग कैन विल होल्ड व्हेन फुल, अगर इसको फुल कर दें, जिससे हम पानी डालते हैं ना, गैलन क्या होता है? बताती हूँ, जिससे हम पानी डालते हैं ना ये इसमें प्लांट्स में, उसमें कितना पानी आ सकता है वो आपको इसमें से बताना है। 1 कप, 1 गैलन, 1 ग्राम, 1 लीटर। सो 1 कप तो इतना सा होता है आपका पानी, है ना। 1 गैलन होता है 4 लीटर, 1 ग्राम तो बिल्कुल ही थोड़ा सा इतना सा पानी होगा, एंड 1 लीटर जो आपकी 1 लीटर की बॉटल होती है, सो ये आपकी 1 लीटर की बॉटल के इक्वल होता है पानी, ठीक है। सो आंसर विल बी 1 लीटर। Bag P has 2 kilogram apples, 3 kg pears and 7 kg mangoes. इस बैग में क्या क्या है, 2 kg एप्पल, 3 kg pears, 7 kg mangoes. How much total weight bag P have? अब पहले सबका वेट देखो, सबका सेम होना चाहिए, मतलब जो वेइंग स्केल है kg kg kg, अगर सबका स्केल सेम है तो हम इसको प्लस कर देंगे। 2 + 3 + 7 कितना होता है, 12. सो आंसर विल बी 12. नेक्स्ट, द टेम्परेचर शोन इन द थर्मामीटर इज 28 डिग्री फ़ारेनहाइट मोर देन द रूम टेम्परेचर। इसमें है थर्मामीटर में जितना भी टेम्परेचर, ठीक है, हमें क्या बोला है, जितना थर्मामीटर में दिखा रखा है वो है 28 मोर देन द रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो हमें निकालना है रूम टेम्परेचर, तो हम क्या करेंगे, जितना थर्मामीटर में दिखा रखा है उसमें से हम 28 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास रूम टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम थर्मामीटर में देखते हैं कि कितना है हमारी रीडिंग। सो 40, और इसमें जो बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ना उसको काउंट करो कितने हैं, ठीक है। सो 40 आप करोगे ना ध्यान से तो 42 आएगा, ठीक है। सो ये आ गया आपका 42, 42 में से 28 माइनस कर दो, करो 42 में से 28 माइनस कितना आता है। सो आंसर विल बी 14 फ़ारेनहाइट, ठीक है। नेक्स्ट, इफ टुमारो विल बी थर्सडे देन व्हाट डे वाज डे बिफोर येस्टरडे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले टुडे देखेंगे कितना है टुडे। अगर टुमारो थर्सडे है तो टुडे होगा वेंसडे, ठीक है। सो हमें बताना डे बिफोर येस्टरडे, टुडे इज वेंसडे, ट्यूसडे आएगा आंसर। तो येस्टरडे आएगा, येस्टरडे होगा ना ट्यूसडे, तो डे बिफोर येस्टरडे बताओ। डे बिफोर यस्टरडे, यस, येस्टरडे इज ट्यूसडे, तो डे बिफोर येस्टरडे इज यस मंडे, सो आंसर इज मंडे। नेक्स्ट, इफ 1 jug is equals to these cups and 1 jug is equals to these cups, then this big one can hold these cups more than this jug, right? चलो हम काउंट करते हैं, फिर इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया आपके 18, ठीक है। और इसको करते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 + 6 12, तो 18 - 12 is 6, so answer will be 6. Next, Shreya planted some trees along one side of fence. Each tree was planted 8 meters apart. If the distance between the first tree and the last tree was 136 meter, then how many trees did she plant? अब इसमें क्या करेंगे हम, 2 ट्रीज के बीच में डिस्टेंस है 8 मीटर, ठीक है। अब उन्होंने कैसे लगाया, इसको तो हम फर्स्ट मानते हैं, इसको भी हम काउंट नहीं करेंगे,
हम यहाँ से काउंट करेंगे डिस्टेंस 8 8 8 8 8 8 8 8 8 ऐसे करते करते हमने कितने ट्रीज लगाए कि टोटल जो डिस्टेंस है वो 136 है। अब यहाँ पर तो कोई डिस्टेंस नहीं दे रखा ना, तो हम इसको बाद में प्लस करेंगे। पहले हम इस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग देखते हैं कितने और ट्रीज लगेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 136 डिवाइड बाई 8, फिर उसके बाद हम इसको प्लस कर देंगे तो टोटल ट्रीज आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। सो 136 डिवाइड बाई 8 इज 17। सो 17 में हम ये वाला ट्री प्लस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 18। सो आंसर विल बी 18। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज ऑप्शंस शोज 1 hour 15 minutes लेस देन द टाइम शोन इन द क्लॉक। क्लॉक में है 12:15, सो उसमें हमने क्या करना है, 1 hour 15 minutes लेस करने हैं। तो 1 hour 15 minutes लेस करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 15 माइनस कर देंगे तो 12 आ जाएगा। 12 में हम 1 hour और माइनस कर देंगे तो 11 आ जाएगा। सो आंसर विल बी 11। नेक्स्ट, वंदना इज मेकिंग द गिवन कैलेंडर फॉर द बुलेटिन बोर्ड, विच डे ऑफ द वीक शुड बी ऑन 22 January। अब इसमें हमें क्या करना है, ईयर तो हमें दिया हुआ नहीं है, कोई बात नहीं, हमें तो हमें मंथ देखना है और मंथ में हमें डेज देखने हैं। तो 22 को देखना है हमें कौन सा डे आएगा। सो लेट्स काउंट। यहाँ पर 11 है तो इससे नेक्स्ट करते हैं 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो 22 आएगा मंडे के नीचे, तो आंसर विल बी मंडे, ठीक है। नेक्स्ट, Amit drinks 16 glasses of water in one day. If he drinks the same amount of water every day, then how much water does he drink in 1 week? अगर 16 glasses है 1 day का, ठीक है, तो 1 week में होते हैं 7 days। सो हमें टोटल निकालने के लिए क्या करना होगा, 16 into 7 करना होगा। तो 16 into 7 हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 112 glasses। तो आंसर विल बी 112 glasses। नेक्स्ट, Kunal watched cricket match from 9:40 PM to 11:30 PM. How long did he watch the match? So कुणाल का टाइमिंग है क्रिकेट मैच देखने का 9:40 PM to 11:30 PM। तो हम इसमें क्या करना है, कितना टाइम उसने देखा है ना। अब हमें जो ऑप्शन दिए हुए वो मिनट्स 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 सब मिनट्स में दिए हुए, तो हम भी मिनट्स में निकालते हैं फिर। तो हम पहले देखते हैं 9:40 से लेकर 9:40 से लेकर 10:40 तक हो गया 1 hour। 1 hour मतलब 60 minutes, ठीक है। फिर 10:40 से लेकर हम देखेंगे 11:30 तक, ठीक है। तो ये हो गया आपका 40 से 40 होना चाहिए था 1 hour मतलब 60 minutes। अब 40 नहीं है 30 है, मतलब 10 कम है, तो इसमें से 10 कम कर दो, क्या हो जाएगा आपका 50 minutes। तो 6 और 5 हो गया 11, तो टोटल कितना हो गया 110 minutes, ठीक है। तो आंसर विल बी 110 minutes। नेक्स्ट, Diya spent 28 days at summer camp. What is the total number of weeks did she spend? दिया ने कितने स्पेंड किए डेज, 28 डेज समर कैंप में। What is the total number of weeks did she spend? तो 28 डेज में कितने वीक्स होते हैं, कैसे निकालेंगे। 28 को 1 वीक में होता है 7 डेज, है ना। 28 डेज में कितने वीक्स हुए, तो उसमें हम करेंगे 28/7, और इसमें हम करेंगे 7 की टेबल में 28 आता है 4 पे। सो आंसर विल बी 4। नेक्स्ट, Swati has a rope of length 45 meters. She cuts it into 9 equal pieces. How long is each piece of rope? अब स्वाति के पास जो रोप है उसकी टोटल लेंथ है 45 मीटर, है ना। उसको 9 पीसेस में कट किया। अब बताओ हाउ लॉन्ग इज ईच पीस ऑफ रोप। एक जो रोप है उसका आपको बताना है लेंथ, ठीक है। तो 45 को 9 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, बताओ। 45 को 9 से डिवाइड करके बताओ, या फिर 9 की टेबल में 45 कहाँ पर आता है बताओ। सो आंसर विल बी 5। नेक्स्ट, अ ट्रॉली कैन होल्ड 95 kg weight. This trolley. Rahul puts 13 kg of rice, 18 kg of flour, 36 kg of sugar and 3 kg of fruits. How much more weight can the trolley hold? अब ट्रॉली में उन्होंने क्या टोटल वेट हो सकता है 95 जो हम रख सकते हैं, बट राहुल ने कितना रखा 13 + 8 + 36 + 3। तो इसके बाद कितना वेट और रख सकते हैं वो बताना है हमें। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले प्लस कर देंगे, किसको 13 18 36 3, ठीक है। तो इनको प्लस करो 13 18 36 3, इन सबको प्लस करो, कितना आएगा, फिर उसको 95 में से आप माइनस कर दो, ठीक है। आप करो फिर इन सबको प्लस
13, 18, 36 एंड 3, इन सबको प्लस करने पर हमारा आंसर आएगा 70। अब 95 में से 70 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना, बताओ कितना आएगा। 95 में से आप 70 माइनस कर दो, आपके पास आ जाएगा 25। सो आंसर विल बी 25, राइट। नेक्स्ट द वेट ऑफ बिग मेटल बॉल इज, दिस इज बिग मेटल बॉल, इज 45 kg। व्हाट इज द वेट ऑफ स्मॉल मेटल बॉल्स। ये स्मॉल मेटल बॉल्स, स्मॉल बिग, बिग का वेट है 45, तो स्मॉल का वेट हमें बताना है, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, पहले जो स्मॉल स्मॉल बॉल्स है ना उनको इक्वल इक्वल को कट कर देंगे। 1 2 3 4, अब यहाँ पे भी 4 कट कर दो। 1 2 3 4, 4 कट कर दी, कितनी बची, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 मेटल बॉल्स हैं, वो किसके इक्वल हैं। अब 6 को भी हम क्या कर सकते हैं ना, ग्रुप बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 बची है ना, और यहाँ पर 2 है, तो 2 ग्रुप्स बना लो 3 और 3 का। इट मीन्स जो 1 बॉल है वो किसके इक्वल है, 3 बॉल्स के। इट मीन्स 3 स्मॉल बॉल्स इज इक्वल्स टू 45। तो 1 स्मॉल बॉल किसके, 1 स्मॉल बॉल इज इक्वल्स टू 45/3। अब इसको इससे डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 1 and 5। सो 1 बॉल विल बी 15 kg, ठीक है। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट इज एट 11 o'clock 11 AM अक्षय बोर्डेड अ ट्रेन फ्रॉम टाउन X। दिस इज टाउन X, यहाँ पर 11 AM लिख देते हैं, ठीक है। द ट्रेन टुक 2 hours 45 minutes टू रीच टाउन Y। Y तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, 2 hours 45 minutes, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 hours 45 minutes, ठीक है। द ट्रेन टुक अनदर 2 hours 15 minutes टू ट्रेवल फ्रॉम टाउन Y टू Z। यहाँ पर टाइम लगा 2 hour 15 minutes, ठीक है। अक्षय फाइनली रीच टू टाउन W एट 6:55 PM। यहाँ पे पहुँचा 6:55 PM पे। सो हाउ लॉन्ग डिड ही टेक टू ट्रेवल फ्रॉम टाउन Z टू टाउन W। तो हमने ये बताना है कितना हुआ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक देखेंगे, यहाँ पे टाइम कितना आएगा, फिर उसके बाद इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो पहले देखते हैं 11 में हम 2 hours 45 minutes ऐड कर देते हैं। तो 11 में हम पहले 2 hours ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 12 देन 145। तो यहाँ पर हो गया हमारा 1:45 PM। अब इसमें 2 hours 15 minutes और ऐड कर दो। 1 + 2 3 hours, और 45 और 15 को प्लस करो, कितना आएगा, आपका आ जाएगा 60। 3 hours और ये 60 minutes हो गए, मतलब 1 hour और हो गया, तो ये हो गया आपका 4 PM। और 4 PM से 6:55 PM तक कितना टाइम होगा, 2 hours and 55 minutes। सो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। सो नेक्स्ट इज all the blocks are identical, these blocks are identical, the height of the table fan is 142 centimeter। अब इस फैन की हाइट है 142 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द हाईएस्ट ब्लॉक फ्रॉम द ग्राउंड। हमें क्या बताना है, अभी इसकी लेंथ बतानी है, ठीक है, टोटल लेंथ। तो हम कैसे करेंगे, पहले तो फैन की लेंथ हमें दी हुई है, तो फैन की लेंथ से हम 2 लेंथ निकाल सकते हैं, उससे हम 1 की लेंथ निकाल लेंगे, और 1 की लेंथ निकालने के बाद हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो वो हो जाएगा सॉल्व आपका। तो इसमें 2 ब्लॉक्स की लेंथ जो है वो फैन के इक्वल है ना, तो इट मीन्स 142 को हम अगर 2 से डिवाइड कर दें तो आएगा आपका 71। इट मीन्स जो 1 ब्लॉक की लेंथ है वो हो गई आपकी 71, ठीक है। अब 71 हो गई 1 ब्लॉक की लेंथ, हमें निकालनी है 5 ब्लॉक्स, 1 2 3 4 5 ब्लॉक्स की। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो और देखो आपका आंसर कितना आएगा, ठीक है। 71 × 5 को आप करो और आप बताओ, आपका आंसर आना चाहिए 355 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें वेट दिया हुआ है, यहाँ पे जैसे हम वेट चेक करते हैं वो दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका वेट है ग्राम में है सारे,
ये भी सारे ग्राम में, ये भी सारे ग्राम में, यहाँ पर भी सारे ग्राम में दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम इसको प्लस करते हैं अभी। इसका मीनिंग क्या है? सो 1 2 3 4 5 इंटू 200 इज 1000। सो 1000 ग्राम देखते हैं कहाँ पर है। ये हो गया आपका 500 200 200, ये तो हो गया आपका 579, ये हो गया आपका 900, तो ये तो होगा नहीं। 5 5 10, तो ये हो गया आपका 1000 ग्राम, ये होगा सेम। ये होगा आपका 5, ये होगा आपका 700 और ये होगा 800, तो ये होगा आपका 800 ग्राम, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं सारे ग्राम्स में 1 2 3 4 5 6 7 8, सो 800 ग्राम ये हो गया इसके इक्वल। ये सारे हैं 150 के, तो हम इसको पहले प्लस करेंगे। 150 प्लस 150 होता है, आप करके देखो, 15 15 होता है 30, है ना। तो 150 150 हो गया 300, तो 3 ये हो गया 300, ये 300 300। अब तीनों को प्लस कर दो आप, 3 + 3 + 3 होता है 9, तो ये हो गया आपका 900, तो ये आपका मैच हो गया यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट, अमित परचेज 2 बॉक्सेस ऑफ मैंगोज। 1 बॉक्स है आपका, वेट इतना, तो आपको परचेज किए अमित ने 2। 3 बॉक्सेस ऑफ चॉकलेट, 3, and 2 boxes of candies 2। The total weight he has to carry home is, अब हमने क्या सबका वेट निकालना है टोटल करके, this into 2, this into 2, this into 3, फिर हमने करना है टोटल, ठीक है। टोटल क्या होता है? टोटल होता है, यस। तो हम इसको पहले या तो दिस प्लस सेम को प्लस कर सकते हैं 1150 प्लस 1150, या फिर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1000 ग्राम। इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या फिर 950 को हम 3 टाइम्स प्लस भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आप इस सबको करो और देखो आपको कितना मिलता है। हमने इसको निकाला, 2 पैकेट्स का हो गया 2300, इसमें 2 पैकेट्स का हो गया 1000, एंड इसमें 3 पैकेट्स का हो गया 2850, मतलब 2850, ठीक है। अब हम तीनों को प्लस करेंगे, ठीक है। तीनों को प्लस करने पर आएगा हमारा आंसर 6150। अब 6150 को हम अगर केजी और ग्राम में लिखते हैं, तो जो हमारा 1000 होता है उसको हम लिख देते हैं केजी, 6 kg, और ये आपका बचा ग्राम, सो 150 ग्राम। सो आपका आंसर आ गया 6 kg 150 ग्राम। सो दिस इज़ दी राइट आंसर, ठीक है। सो ये हो गया आपका चैप्टर। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे ज्योमेट्री चैप्टर, तब तक आप उसकी थ्योरी करके रखना, ठीक है। चलो, ओके, बाय बाय।